बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक स्टोर में खड़ा हूँ तो ये मैं विजुअल दिखा रहा हूँ आपको स्टोर का। आज की मेरी वीडियो जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव इस लिहाज से हो सकती है कि ये मैं किसी ख़ास मकसद के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपको मुल्क के जो हालात हैं उसकी एक झलक जो है ना इस स्टोर की शक्ल में दिखाने की कोशिश करूँगा। यह स्टोर है, ये मेरे सामने बना था। ये कुछ तकरीबन 4-5 साल पहले अच्छे खासे पैसे लगा के ये स्टोर जो है ना ओनर ने बिल्ड किया है। ठीक है, आज हालात ये हैं कि ये जो है ना ये छोड़ रहे हैं और छोड़ के ये देख लें हालात, और ये अपना अब्रोड का वीज़ा लगवा के ये खलीजी मालिक में जा रहे हैं। हम समझ लें कि दुबई, यूएई वगैरह में जा रहे हैं। ठीक है, वजह क्या बनी वो सुन के आप हैरान होंगे, और फिर उससे जो पिक्चर निकलेगी ना वो बिल्कुल सेम पिक्चर आपके पास जितने भी आपके पास बनने वाले स्टोर्स हैं उनकी सेम पिक्चर होगी। ये एक स्टोर नहीं है, ये समझ लें मैं पूरे पाकिस्तान के स्टोरों की जो पिक्चर जो है ना वो मैं खींच रहा हूँ। मजबूरी क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये आप जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स देख रहे हैं ना जो स्पेशली मल्टी नेशनल है, जैसे ये है, इसके अलावा ये है, ये देखें अच्छी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। अब फिर ये देखें, ठीक है ना, ये हालात है। इन सब की सेल करने के बावजूद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इन चीज़ों पे ना होने के बराबर है। इन चीज़ों पे किसी ने गौर ही नहीं किया। ये काम मेरे करने वाला नहीं था, ना ये काम आपके करने का था। ये काम था हुकूमत वक्त के करने का, जो इस वक्त हुकूमत वक्त थी। ये जितने भी ये देखें, ये जितने भी आप ब्रांड की प्रोडक्ट बेचेंगे तो कोई फार्मूला ही नहीं है कि स्टोर को क्या बचेगा। ठीक है, इस स्टोर का किराया जो है ना इस वक्त ये मामूली सा मोहल्ले में बनने वाला ये स्टोर है, लेकिन इस स्टोर का जो किराया इस वक्त चल रहा है वो 13,000 रुपया, और इस अगले माह से ये तकरीबन 14.5 के करीब ये किराया होने वाला है। ठीक है, अगर एक बंदा एक दिन में बड़ी मुश्किल से सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ऐसे स्टोरों में बैठ के कुछ 7-8 हज़ार रुपये की सेल करेगा तो उसको शाम को उसमें से 300-400 रुपया भी नहीं बचेगा। उसकी वजह कि किसी प्रोडक्ट में 1 रुपया बच रहा है, किसी में 2 रुपये बच रहे हैं, किसी पे 4 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, कितना ही सिंपल था। जस्ट एक जुम्मश कलम के ज़रिए एक फार्मूला बना दिया जाता कि जितने भी ये रिटेल शॉप्स हैं इन पे, और इसके अलावा ये इस पे ग्रोसरी आइटम्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं इन पे एक फार्मूला होना चाहिए था कि हर प्रोडक्ट बेचने पे इनको 100 रुपये में से 15 रुपये कम अज़ कम बचने चाहिए। ये 15% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेम फार्मूला जो है वो मेडिकल स्टोरों पे अप्लाई होता है। जितने भी मेडिसिन के रिटेल शॉप्स होती हैं 100 रुपये की सेल करने पे वहाँ पे 15 रुपये जो है वो रिटेलर्स को बच जाते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसी ने इस चीज़ के बारे में कोई गौर नहीं किया कि ये 15 रुपये जो हैं वो बचने चाहिए थे। यानी कि अगर 10,000 की कोई सेल करता है उसको 15 रुपये वहाँ पे बचते, 500 रुपया जो है वो वहाँ पे जो दुकान का जो है किराया रेंट शेंट निकालता करता है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल इसके अलावा आते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या आसान किया, गवर्नमेंट ने ऐसे स्टोरों पे अपनी 6-6, 7-7 टीमें जो है ना वो लगा दी। अब वो जो 6-6, 7-7 टीमें जो है ना वो आती हैं, उनका कोई काम नहीं है। जस्ट लाइक जो चौकों में खड़े जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, सवाए जुर्माना करने के किसी को कोई काम नहीं है। कोई ट्रैफिक सीधी नहीं करनी, ट्रैफिक बेशक फंसी रहे। सेम इसी तरह के इन स्टोरों का हाल है। इन स्टोरों पे जस्ट 6-7-8 टीमें, एक मजिस्ट्रेट आ जाएगा, एक जी डीसी की टीम आ जाएगी, एक जी वो कंडे वाले आ जाएंगे, फिर उसका फूड अथॉरिटी वाले आ जाएंगे। इस तरह की तकरीबन 7-8 टीमें हैं जो आती हैं, जिनका मिशन ये है कि जुर्माना करना है, आगे जाना है। 3,000, 4,000, 5,000 जुर्माना। ये लोग अपनी शॉप्स का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये निकलता है अपनी जमा पूंजी आहिस्ता से खाते हैं, और खा के उसके बाद जो है वो ख़त्म करके अपने पैसे, दिल भी उनका ख़राब होता है, अपनी कैपिटल अमाउंट भी ख़राब करते हैं। उसके बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के बरूने मुल्क जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हुकूमत अपनी मस्तियों में लगी हुई है। हुकूमतों कोई भी हो, मैं ये नहीं है किसी एक हुकूमत एक जमात की बात नहीं कर रहा, तमाम हुकूमतों का सेम एक ही है। किसी ने नीचे
यहाँ पे इस लेवल पे जाके सोचने की कोशिश ही नहीं की कि मैं जी मतलब कि ना क्या कर रहा हूँ और कहाँ पे जा रहा हूँ जी। तो मैं बात कर रहा था कि ये हालात हैं कि आप अच्छी प्रोडक्ट रखें तो आपको बचत नहीं है, और अगर आप वहाँ पे कोई सब स्टैंडर्ड रखें तो ज़ाहिर आप वो अच्छा भी नहीं लगता, और आप किसी टीम की ज़द में भी आएंगे और जुर्माने की शक्ल में आप भुगतेंगे। ये सूरत हाल है यहाँ पे, ठीक है जी। कहने का मकसद ये है कि ये जो प्रोडक्ट हैं, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, इनकी जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी है, इनका वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एड्स की शक्ल में ये जाती है न्यूज़ चैनल्स को और टीवी के दूसरे बाकायदा दूसरे चैनल को, और या सोशल मीडिया पे ऐड की शक्ल में जाती है, ठीक है। और जो रिटेलर है जिसका इत्तेसाल हो रहा था, उसका किसी ने कोई ख्याल ही नहीं किया कि यार इसका क्या सोचना है, ठीक है। तुम सिर्फ भुगतो जुर्माने, गवर्नमेंट की टीमें आएंगी आपको जुर्माना करेंगी, वो जुर्माना भुगतो, तुम इस काम के लिए तुमने स्टोर खोला है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि मतलब कि ना एक जस्ट ये देखें ना, एक ये यहाँ पे ये एक फ्रीज़र था यहाँ पे, तो इनका जो हाल हुआ है गर्मियों में, इनको बेचारों को ये बिजली के बिल भी नहीं निकले यहाँ से कि कैसे निकलते हैं, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आखिर कब तक बग़ैर फार्मूले के हम इस तरह से ये ज़िंदगी और इस तरह की जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो मतलब कि हम फेस करेंगे, और उसके बाद इसी तरह से लोग अपने प्यारों को छोड़ के बैरून मुल्क मजबूर होंगे, जाएंगे वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिसिप्लिन है, इसी चीज़ों का डिसिप्लिन है। यहाँ पे 26 करोड़ आबादी है, इनमें चीज़ें बेचनी आसान थी। बाहर जाके आप किसी मुल्क में 1 करोड़ आबादी भी नहीं होती, 50 लाख 40 लाख आबादी है, उनमें देखें जाके कमाई करना या उनमें चीज़ें बेचना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वहाँ पे डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन की खातर वहाँ पे कुर्बानियाँ देते हैं, वो जाते हैं फिर अपना दोबारा से पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ये हालात हैं यहाँ पे, इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। मेरी इस वीडियो को काइंडली एक मैसेज समझ के आप इसको थोड़ा सा आगे फैलाने की कोशिश करें। वो इसलिए कि काश किसी तरह से भी ये जो है मेरा जो मैसेज है वो किसी तरह से किसी साहब इख्तियार बंदे की कान में पड़ जाए तो वो इनके लिए एक फार्मूला बनाए, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, मैं साथ साथ में एक और पॉइंट नोट करवाता चलूँ। जैसे ये जायज़ लोड है, इजी पैसा का है, दूसरे जितने भी हैं, ये 100 रुपये के लोड पे पहले याद होगा आपको 15 रुपये बच जाते थे। इवन एक दौर ये था कि 15 से भी ज़्यादा पैसे बचते थे। तब ये देखें इन लोगों का रोज़ी रोटी का सिलसिला बड़ी आसानी से होता था। अब वहाँ पे 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 100 रुपया आपने पहले खर्च किया, आपने लोड करवाया, अपने कैपिटल अपनी वो सारी पैसे आपने लगाए, उसके बाद आप वो लोगों का काम कर रहे हैं और एंड पे आपको क्या बच रहा है, 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया। इनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है। ये ऐसे ही करते करते ये वो एग्जांपल है जो बिल्कुल परफेक्ट आती है, जैसे जो जायज़ की और दूसरे तमाम मैंने आपको जो दी है कि टेलीनॉर वगैरह की, सेम इसी तरह का हाल। ये जितनी भी प्रोडक्ट हैं, ब्रांडेड बेचेंगे आपको बचत नहीं होगी, नॉन ब्रांडेड बेचेंगे आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो और मतलब वैसे भी अखलाकन भी अच्छा नहीं है, और ज़ाहिर है दुनियावी और दीनी मामलात के सिलसिले में भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सारे लोग इस तरह से नहीं होते, ठीक है। हक हलाल की रोज़ी कमाना चाहते हैं लोग, और तब आपको कोई बचत नहीं होगी। जब आपको बचत नहीं होगी, आपके अखराजात नहीं निकलेंगे, आपका कोलैप्स करता जाएगा सिलसिला सारा, सिस्टम सारा, तो फिर एंड पे क्या रिज़ल्ट होगा कि आपका ये रोज़ी रोटी का अड्डा जो है वो बंद हो जाएगा और आप बाहर का जो है वो सीन जो करना शुरू हो जाएंगे। ये सूरत हाल है यहाँ पे। अल्लाह ताला इनको हदायत दे हमारे हुक्मरानों को कि वो काइंडली के ज़रा वो नीचे वाले लेवल पे जाके ज़रा सोचें कि लोग किस तरह से पिस रहे हैं, लोग किस तरह से प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो उनका एक जस्ट छोटा छोटा सिलसिला जो है वो ड्रेस करके, छोटी छोटी प्रॉब्लम ड्रेस करके ये सारे मामला जो है बंदा कर सकता है। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।